नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आज जो है जीएनएम फर्स्ट ईयर का तीसरा दिन एग्ज़ाम है। ठीक है, तीसरा एग्ज़ाम है जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। एग्ज़ाम आज हो चुका है और हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नर्सिंग अपडेट के जो है कि आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दें, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक सजेस्टेड बुक है जो कि माउंट बुक का है। ठीक है, जिससे कि 100% क्वेश्चन जो है मैच करते हैं। ठीक है, हमने तो कुछ क्वेश्चन जो है सजेस्ट किया है आपको। ठीक है, उसमें से आपको 60-70% क्वेश्चन जो है मैच किए हैं, जबकि आप अगर जो इस बुक से पढ़ते हैं, माउंट बुक से पढ़ते हैं, तो आपका 100% सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा अगर जो आप अच्छे से मेहनत करते हैं तब। ठीक है, और ये बुक का जो है लेटेस्ट एडिशन आप लोगों के एग्ज़ाम जो अभी हो रहे हैं उसके क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें संपर्क करिए, दिए गए नंबर, हमारे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहां पे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, यह बुक जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप जिस भी मीडियम में चाहते हैं उस मीडियम में आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो हमने अपने ग्रुप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पहले ही दे दिया था। आप यहाँ पे देखिए, ये पेरेंटल थेरेपी, ठीक है, पेरेंटल थेरेपी आप जिसे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ग्रुप कहते हैं, आप एक रूट कहते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में है। ठीक है, ये लॉन्ग सीरीज है। राइट इन डिटेल अबाउट 5 राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन, और दवाई देते समय 5 उचित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और कितने प्रकार से सुई दी जाती है ये भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आगे देखिए, डिफाइन प्रेशर सोर या बेड सोर जिसे कहते हैं आप, राइट काउज साइन एंड सिम्टम्स, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेशर सोर। ठीक है, आप हिंदी में पढ़िएगा तो आप इसे बिस्तरी घाव कह सकते हैं, दाब बर्न कह सकते हैं, उसके कारण, चिन्ह, लक्षण और दाब बर्न से बचाव किस तरह से करेंगे वो लिखना था। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ क्या है, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, बेसिक स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, उसके बाद पट्टी बांधने वाला तो नहीं आ पाया। अब ये देखिए, ये शॉर्ट है, हमने जो आपको शॉर्ट में दिया था, क्वालिटीज ऑफ नर्स। ठीक है, क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। दूसरा फ्रैक्चर याद रखिएगा। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो दिया था आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये तो आपके इसमें से नहीं मैच किए हैं। अब हम आपके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या सब क्वेश्चंस जो हैं आए हैं और कौन सा क्वेश्चन जो है मैच किया है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है आज का आपका क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 75 नंबर का एग्जाम हुआ है आपका, जिसमें से 25 नंबर जो है आपको इंटरनल में मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, फीवर, डिफाइन फीवर, बुखार क्या है ये लिखना था। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फीवर, कितने प्रकार के फीवर होते हैं, रेमिटेंट, मीटेंट, लाइसिस। ठीक है, आप इसके बाद देखिए क्या है, राइट द नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ फीवर, फीवर वाले पेशेंट को किस प्रकार से नर्सिंग केयर प्रदान करना है ये लिखने के लिए था। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन ड्रग। ठीक है, औषधि क्या है प्रभाषित कीजिए। उसके बाद राइट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। हमने आपको पहले बताया था कि रूट, किस किस रूट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है औषधि को। ठीक है, और औषधि देने के जो 5 नियम हैं वो 5 नियम आपको लिखने थे, जिसमें से 5R आप जानते होंगे, 5R, 5 रूल्स उसको बोलते हैं, जिसमें 5 राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, है ना, और राइट रूट, इस तरह से राइट टाइम, ये 5R जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल ये 5 8 5 13 नंबर जो है बिल्कुल मैच कर गया है। ठीक है, हमने आपको जो सजेशन दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, डिफाइन बेड सोर, आप जिसे दाब बर्न कहते हैं, जिसे आप प्रेशर सोर कहते हैं। राइट काउज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर, ये बिल्कुल 100% मैच कर गया क्वेश्चन। ठीक है, अब बी में देखिए क्या है, डिफाइन फ्रैक्चर, हमने शॉर्ट नोट में फ्रैक्चर दिया था। राइट द टाइप साइन सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर,
आपका फ्रैक्चर के मरीज के प्राथमिक उपचार के संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, तो इसमें से सारे क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आपका मिल गया। तो ये कितना है 15 और 13 हो गया आपका 28 नंबर। ठीक है, एक नंबर वाला क्वेश्चन जो है मिस कर गया है। ठीक है, हमें क्योंकि फीवर लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स इज नोन एज, गम्स जिसे आप मसूड़ा कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स क्या कहलाता है आपका, तो जिंजीवाइटिस कहलाता है। ठीक है, जिंजीवाइटिस। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देखिए, राइज इन ब्लड प्रेशर इज नोन एज, ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन कहलाता है जब आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है 140/90 हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, पल्स रेट लेस देन नॉर्मल इज नोन एज, नॉर्मल 72 है। ठीक है, 72 से अगर जो कम होता है, हालांकि पल्स रेट अगर जो नॉर्मल से कम होगा, 60 से नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, उसके बाद 4था नंबर देखिए क्या है, ड्रग यूज टू रिलीव पेन इज नोन एज, दर्द को कम करने के लिए जो औषधि यूज की जाती है, जो ड्रग यूज की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो एनाल्जेसिक कहा जाता है, एनाल्जेसिक मेडिसिन। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग। उसके बाद 5 नंबर देखिए, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन इज नोन एज, फ्रीडम है यहाँ पे। ठीक है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन क्या कहलाता है, तो आपका सेप्सिस कहलाता है। ठीक है, सेप्सिस। ठीक है, ये 4 नंबर का हो गया, पहला जिंजीवाइटिस, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा ब्रेडिकार्डिया, चौथा एनाल्जेसिक और 5वां क्या हो जाएगा, एसेप्सिस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग मैच द फ्लोइंग। ठीक है, मैच द फ्लोइंग में देखिए क्या है, सबसे पहला है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस का एक भाग है कौन सा, तो नर्सिंग असेसमेंट, तो 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, प्राथमिक केंद्र होते हैं जो कि जहाँ से हेल्थ एडुकेशन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीसरा है देखिए यहाँ क्रोनिक डिजीज, जो कि लंबे समय से होने वाले डिजीज को क्या कहा जाता है, तो क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। तो क्रोनिक डिजीज किस में आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लंबे समय से, दीर्घ अवधि। ठीक है, चौथा देखिए इंस्पेक्शन है, आपने पढ़ा होगा इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, है ना। उसके बाद एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन का एक भाग है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां देखिए क्या है, बॉडी एनर्जी है। बॉडी को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होता है, तो क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो 1 का क्या हो गया, 1 का आपका हो गया 3, और 2 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया, 4 का आपका हो गया 5, और 5 का हो गया आपका 4। ठीक है, चलिए अब आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से मिलान किया होगा इनका। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में देखिए पहला नंबर क्या है, अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यूरिन ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन है, वो आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आर्किमिडीज, ये पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज एनोक्सिया। ठीक है, तो यहाँ नहीं होगा एनोक्सिया, एनोक्सिया की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हाइपोक्सिया होना चाहिए था। हाइपोक्सिया में क्या होता है, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं, जबकि एनोक्सिया में क्या होता है, पूरे बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी होती है एनोक्सिया में। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, 2 नंबर भी। 3 नंबर में देखिए क्या है, ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड ओलिगुरिया। आपको हमने डेफिनेशन में भी आपको बताया था
कि यूरिन में ब्लड की मात्रा पाया जाना क्या कहलाता है, तो हेमेचूरिया कहलाता है, हेमेचूरिया कहलाता है। ठीक है, ओलिगोरिया जबकि क्या है, लेस देन यूरिन। ठीक है, वो यूरिन का रुक रुक के होना ओलिगोरिया कहलाता है। अब चौथा देखिए क्या है, चौथा नंबर में प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। बिल्कुल राइट है, ये हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि नर्सेस जो है बेड सोर वाले पेशेंट को प्रत्येक 2 घंटे में 2 आवरली क्या कहा जाता है, पेशेंट का पोजीशन को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रेशर सोर पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पांचवा है व्हेन पेशेंट्स फीवर ड्रॉप ग्रेजुअली इट इज कॉल्ड लाइसिस। तो इसे लाइसिस ही कहा जाता है। लाइसिस मीन्स होता है बुखार को कम होना। ठीक है, बुखार का कम होना क्या कहला जाता है, तो आपका लाइसिस कहलाता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 फॉल्स हो जाएगा, जबकि चौथा और पांचवा ट्रू होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है राइट शॉर्ट नोट। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, नर्सिंग के सिद्धांत क्या है ये लिखना था आपको। उसके बाद बी नंबर में देखिए क्वालिटीज ऑफ गुड नर्स, ये हमने ऑलरेडी दिया था सजेशन में। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ नर्सेस। उसके बाद मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन किस किस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है, वो आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद चौथा है स्टीम इनहेलेशन, जिसे आप वाष्प श्वसन कहते हैं, जैसे नेबुलाइजर वगैरह दिया जाता है अस्थमा वाले पेशेंट को, तो ये स्टीम इनहेलेशन ही कहलाता है। और पांचवा है आपका बेड सोर। आपने बेड सोर ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था, ये शॉर्ट नोट में भी दिया हुआ है बेड सोर, उसके बारे में लिखना था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग सजेशन से जो है 60 to 70% क्वेश्चन जो है मैच किए हैं। ठीक है, अब आप लोग का लास्ट एग्जाम जो है परसों है। लास्ट एग्जाम के दिन भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं और हम वहाँ पे जो है आपको सजेशन देंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में वो काफ़ी आपको मदद कर सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आप लोग का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जो है अब 1 दिन का एग्ज़ाम बाकी है। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम बाकी है, तो आप लोग जो बुक खरीद रहे हैं, बुक खरीदने से पहले ज़रूर एक बार हमें मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 25% डिस्काउंट के साथ ये बुक अवेलेबल है, जिससे कि 100% आपको क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, और ये आपको घर पे पहुँचावा दिया जाएगा, आपको होम डिलीवरी दी जाएगी बुक की। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या आपने मिस्टेक करे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दिए गए जानकारी जो है आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।